अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका मेंटोर असिस्टेंट डायरेक्टर FI अरसलान काज़मी। और जैसा कि हमने इंग्लिश की जो है वोकेबलरी को कंटिन्यू किया था, आज हम इंग्लिश की कुछ और टॉपिक्स को टच करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू जो है वो इंग्लिश को कवर करें, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत क्रिटिकल जो है वो एक टॉपिक है FPSC, PPSC और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। और इसके अंदर जो है बच्चे काफ़ी लैग करते हैं, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि हमें रटा ना मारना पड़े, हम इसको समझ के करें ताकि हमें जो है वो रिटेंशन में भी आसानी हो और हम अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आज हमने कुछ वोकेबलरी की टिप्स को देखना है और साथ साथ हमने कुछ जो है इंग्लिश ग्रामर को जो है वो भी देखना है। ये वो चीज़ें हैं जो पहले काफ़ी दफ़ा टेस्ट हो चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम्स में भी एक्सपेक्टेड हैं। तो पहले हम वोकेबलरी की तरफ आते हैं। और वोकेबलरी में देखिए, आज हम कोशिश करेंगे कि 5 से 10 सेकंड के अंदर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को जो है वो करने की कोशिश करें। और आज जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो रूट वर्ड की है। शायद आपने पहले इसका जो है वो सुना हो, और पहले जो हमने की है वो निमोनिक्स के थ्रू की थी। आज हम जो है वो रूट वर्ड के थ्रू करेंगे। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने रूट वर्ड्स को याद रखना है, और उस रूट वर्ड से आपके पास जो भी वर्ड आएगा मेजॉरिटी जो है वो आपसे आसानी से आपको याद रहेंगे। तो इसमें जो रूट वर्ड आज हमने करना है वो है एक्स। ठीक है, एक्स जो है वो आपको पता है कि कोई चीज़ जब किसी चीज़ से निकल जाए तो उसको एक्स कहते हैं। इसका जो एक ऑन अ लाइटर नोट जो है, वो जब कोई बंदा आपकी ज़िंदगी से निकल जाए तो उसको भी एक्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे अगर हम इसको याद रखें तो जो रिमूवल है या एग्ज़िट है किसी चीज़ का, उसको हम एक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब है रिमूव कर देना। ठीक है, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब है कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम ख़त्म कर देना, उसको उससे रिमूव कर देना। एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब भी है रिमूवल। एग्ज़िट का मतलब भी है रिमूवल। तो आपने 4 सेकंड के अंदर तकरीबन 4 लफ्ज़ तैयार कर लिए: एक्सपंज, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, एग्ज़िट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अगला वर्ड है एक्स्ट्राडाइट। इसके अंदर भी देखिए एक्स है। एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, रिमूवल आपको याद रखना है। एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है रिमूवल। इसके अंदर भी आप देखें, एक्सपेल, कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक है, इसमें भी एक्सपेल में भी एक्स है। फिर आ गया एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट के भी मीनिंग इसी सेंस के होते हैं, रिमूवल, ख़त्म कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक है, तो 7 वर्ड्स आपने अभी तैयार किए हैं विदिन 20 टू 25 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है कि वोकेबलरी को तैयार करना कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है, सिर्फ आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। ऑल्दो ये चीज़ें बनाने के लिए और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से ख़ुद भी करना चाहें तो यह बना सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप ख़ुद भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस यू डू इट, इट टेक्स अराउंड 7, 8, 10 सेकेंड्स टू मेमोराइज़ दैम। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान हो जाता है। तो आप भी जो है, आपने देख लिया कि हमने 7 वर्ड्स को कितनी आसानी से तैयार किया। अब हम अगर एक और रूट वर्ड की तरफ चलें, तो वो अगला जो रूट वर्ड है वो है डोल। ठीक है, डोल का जो रूट वर्ड है ना, इसका मतलब आप कह लें सॉरो के लिए यूज़ होता है, या ग्रीफ़ के लिए यूज़ होता है, या आप कह लें कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, कोई काम ना करने का दिल करना और बेजारी, इस तरह का जो होता है उसके लिए डोल होता है। तो पहला जो वर्ड है वो है डोलफुल। ठीक है, इसका मतलब भी होता है सॉरो, ग्रीफ़। इसके बाद आपका कंडोलेंस। कंडोलेंस आपको मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। कंडोलेंस का मतलब भी यही होता है कि सॉरो का इज़हार करना, ग्रीफ़, सैडनेस का इज़हार करना। ठीक है, अगला वर्ड है डोलोरिफिक। इसमें भी देखिए DOL है, तो डोलोरिफिक का मतलब भी यही होता है सॉरो, सैडनेस,
ग्रीफ, ठीक है। डोलरिफिक आ गया, फिर कंडोल आ गया। कंडोल और कंडोलेंस एक ही हैं, इसमें भी सैडनेस ही है, ठीक है। अच्छा 4 हो गए, हाँ इसके 4 ही हैं। तो आपने तकरीबन 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर 4 वर्ड्स तैयार किए, डोलफुल, कंडोलेंस, डोलोरिफिक, कंडोल। और आपको याद हो गया कि डोल जहाँ भी आएगा उसका मतलब यही लिया जाएगा सॉरो और ग्रीफ का, ठीक है। तो यू नीड नॉट लर्न दीज बाय हार्ट, ये आपको सिर्फ आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लिया और आपको दोबारा आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो ये आपको ना बहुत आसानी हो जाएगी इसको तैयार करने में, ठीक है। तो अब हम जो है आगे चलते हैं, आप कह लीजिए थोड़े से ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ। ये दो हैं काफ़ी दफ़ा रिपीट होते हैं, ऑन टाइम और इन टाइम। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपसे ये पूछूं कि द डॉक्टर रीच्ड डैश बिफोर, नहीं बल्कि आप ये कर लें, इसको आप करें, एक मिनट है, मैं इसको थोड़ा सा आसान आपके लिए कर लेता हूँ। डैश टू सेव दी पेशेंट, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो ऑन टाइम भी आपको ठीक लगेगा और इन टाइम भी आपको ठीक लगेगा, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा अब हमने इसको समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब आपको अगर मैं कहूँ ऑन टाइम और इन टाइम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑन टाइम का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्केड्यूल्ड है, ठीक है, कोई चीज़ स्केड्यूल्ड है और आप उसके मुताबिक फ़िक्स टाइम के ऊपर किसी जगह पे पहुँचे। फॉर इंस्टेंस अ मीटिंग वाज स्केड्यूल्ड, द मिनिस्टर रीच्ड ऑन टाइम, ठीक है। वहाँ पे मीटिंग स्केड्यूल हुई थी और मिनिस्टर साहब जो हैं बिल्कुल फ़िक्स टाइम पे वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ से लेट नहीं हुए। इन टाइम का मतलब ये है कि आप टाइम से थोड़ा सा पहले पहुँचे हैं। मतलब कोई चीज़ है, फॉर इंस्टेंस आप कह लीजिए कि ट्रेन ने जाना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ऑन टाइम पे नहीं पहुँचेंगे। उसकी वजह यह है कि ट्रेन ने फॉर इंस्टेंस अगर 6 बजे निकलना है और आप 6 बजे ही वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप लेट हो जाएंगे। आप हमेशा इन टाइम पहुँचेंगे, आप 5 10 15 मिनट पहले आएंगे ताकि आप वहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करें और आप फिर सफ़र कर सकें। तो इसको अगर हम आसानी से वो करें तो अभी जो है हम इसके अंदर इसी एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें आता है द डॉक्टर रीच्ड डैश टू सेव द पेशेंट। अच्छा देखिए अब इसमें आपको सामने पता चल रहा है कि पेशेंट क्रिटिकल है, ठीक है। अगर तो डॉक्टर ऑन टाइम आए, मतलब डॉक्टर, अब पेशेंट जो है वो मर रहा है या मर चुका है, उस टाइम पे आए तो वो उसके हेल्प नहीं कर सकता और ना ही ये मीटिंग स्केड्यूल्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, इन टाइम, ठीक है, कि पेशेंट जो है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो जितना जल्दी हो सके वो आए ताकि लेट ना हो। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इन टाइम।